Smart Future Point online tutorial. Visit on www.smartfuturepoint.com. हाय दोस्तों, आज करियर काउंसलिंग में मैं उन बच्चों को लिए कुछ बताने जा रहा हूँ जो कि इसी साल 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर दिया हुआ है और उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि 10वीं के बाद उनको और उनके पेरेंट्स को ये सोचना पड़ता है कि आगे कौन सा स्ट्रीम चूज किया जाए। आर्ट्स लिया जाए, साइंस लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए, वोकेशनल पढ़ा जाए या व्हाटएवर, और क्या किया जाए। तो इन सभी में प्रॉब्लम होती है कि बच्चा अगर इनिशियल लेवल पे कोई भी गलत स्ट्रीम चूज करने के बाद उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो आगे चल करके कमजोर हो सकता है या अपना करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाता है जितने की उसके पेरेंट्स चाहते हैं और वो खुद बच्चा चाहता है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स खुद नहीं समझ पाते हैं बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है और बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। कई लोगों के कहने पे, कोई रिलेटिव्स होते हैं उनके कहने पे या उन बच्चों के दोस्त के कहने पे उनको अलग सा स्ट्रीम दे दिया जाता है जिसमें कि उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आइए इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से अपने बच्चों का कैरियर। अब देखिए, जब 10वीं क्लास के बच्चे मार्क्स लेके आएंगे तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जो 90 या 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। सेकंड कैटेगरी बी उन बच्चों के लिए है जो 70 और 90 के बीच में मार्क्स लेके आते हैं। और थर्ड कैटेगरी वो है जो कि 40 और 70 के बीच के मार्क्स लेके आते हैं। अपने बच्चों का कैरियर किस तरीके से चूज करना है, पहली बात आप कैटेगराइज कर लीजिएगा इस मार्क्स के बिहाफ पे। अगर आपके बच्चों का मार्क्स 90 प्लस आते हैं तो क्या करना है, अगर आपके बच्चों का मार्क्स 70 और 90 के बीच में आता है तब क्या करना है, और उस टाइम क्या करना है जब बच्चे आपके 40 और 70 के बीच में मार्क्स लेके आ रहे तब क्या करना है। मैं इस टॉपिक पे ये भी कवर करूंगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो इसीलिए परेशान होते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते, उसका रीजन क्या है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बच्चे फेल हो जाते हैं एक दो सब्जेक्ट पे। तब क्या करना है उन पेरेंट्स के लिए, ताकि बच्चों का जो कैरियर हो खराब ना हो और साल बर्बाद ना हो। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो 90 एबो मार्क्स लेके आए। जब वो 90 एबो मार्क्स लेके आएंगे तो उनके लिए ये सारी लिस्ट, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे उनके कैरियर के लिए। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर। ये डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चे को क्या दिलवाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं कि नहीं बेटा तुझे यही लेना, नहीं बेटा ये मेरी इच्छा है इसके अकॉर्डिंग लेना। पर मैं पेरेंट्स को गाइड करता हूं कि अपनी इच्छा बच्चों पे मत छोड़िए, पर ऐसे भी फ्री मत छोड़िए कि बच्चे कुछ भी ले लें। तो आपके गाइडेंस के बिना, आपकी हेल्प के बिना बच्चा, आपका खुद का बच्चा अच्छा कैरियर चूज नहीं कर पाएगा। तो आप उसको गाइड कीजिए, आप उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताइए कि ये अच्छा है और ये मार्क्स लेके आते हैं तो बच्चे को अच्छे स्कूल में साइंस मिल सकता है विद बायोलॉजी और विदाउट बायोलॉजी यानी विद मैथमेटिक्स। जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है। जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनको
मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है। उसके साथ जो बच्चे कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके पास भी 2 ऑप्शन होता है, विद मैथमेटिक्स कॉमर्स, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, और विदाउट कॉमर्स विद आईटी। तो जो बच्चे अपना कैरियर कंप्यूटर साइंस में लगाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे सीएस या फिर मैथमेटिक्स सीए में जाना करना चाहते हैं, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उनके पास 2 ऑप्शन है ऑलरेडी, लेकिन बच्चों का करियर यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये तो स्ट्रीम लेने की बात हो रही है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। 12th के जब आप मेरा दूसरा जब टॉपिक देखेंगे आफ्टर 12 12वीं के बाद क्या करें, तो उसमें मैं बाकी डिटेल बताऊंगा। तो अभी तो 10वीं के बाद की बात है। तो ये 2 चीजें हैं जो कि बच्चे ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सेकंड कैटेगरी यानी बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या होता है, कई सारे स्कूल बच्चों को साइंस भी दे देते हैं और कॉमर्स भी दे देते हैं, 70 और 90 के बीच वाले बच्चों को। लेकिन कई बार क्या होता है, उनको साइंस लेने की इच्छा है, साइंस किसी कारणवश वो बच्चे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेके आ गए, कभी उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, लेकिन वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं थे, पर दैट इस टाइम नहीं, वो एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो इसका रीजन क्या है? आप उनको साइंस दिलवा सकते हैं, कोई भी स्कूल में, अगर जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, उनको साइंस मिलता है तो आप साइंस दिलवा दीजिए। साइंस दिलवा करके उनको कोचिंग वगैरह जो भी है पढ़ाई पे ध्यान देगा, वो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज उनके पास और भी ऑप्शन है कि वो कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो बच्चे आगे चल करके फॉरेन लैंग्वेज में अपनी तैयारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बच्चों के अपना एजुकेशन जो टीचर में ले सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर के है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये सारी चीज़ चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, विदाउट इकोनॉमिक्स होता है। तो आजकल टॉपिक में बहुत सारे